ऐसा तो संसार में बहुत है। और संसार के नशे में सब लोग मस्त हो रहे हैं। कोई धन के नशे में, कोई पद के नशे में। देखो कितनी मारामारी होती है। वोटों का सीजन शुरू हो जाए तो कितना कितना हो जाता है। और वो भी नशा है, बल का भी नशा होता है। छोटे मोटे नशे तो दुनिया में चलते रहते हैं। पीवत राम रस लागी खुमारी। राम रस, राम की नाम का रस जो है, राम का रस है जो है, वो तो किसी किसी को भाग्यशाली को लगता है। परमात्मा की कृपा हो, सतगुरु की कृपा हो, कोई बहुत बड़े पुण्य हो, तब ये नशा किसी के जीवन में आता है। नहीं तो नशे जिनकी जरूरत नहीं है, ऐसे नशे तो बहुत आ जाते हैं जो जीवन को बिगाड़ने वाले हैं। जिन नशों से जीवन बिगड़ जाए, जिन नशों से आदमी बेहोश हो जाए, उस नशों की तरफ बहुत भाग जाए। और ये परमात्मा का जो नशा है, राम का नशा है, ये बेहोश नहीं करता, ये होश कर देता है। इसमें होश और जागृत हो जाता है, इसमें होश भी जग जाता है और बिगाड़ता नहीं, बना देता है, जीवन को बना देता है। ये जीवन को बनाने वाला नशा है, लेकिन लगता उसी को है जो सौभाग्यशाली है। बिना सौभाग्यशाली को नहीं मिलता ये नशा। छार पर्यो आत्म मतवारा, पीवत राम रस करत विचारा। बहुत मोल महंगे गुड़ पावा, ले कसाव रस राम चढ़ावा। तन पाटन में कीन पसारा, मांग मांग रस पीवे विचारा। कहे कबीर हम भी मतवारी, पीवत राम रस लगी खुमारी। सील संतोष ते शब्द जामुख बसे, संत जन जोहरी सांच मानी। बदन विकसित रहे ख्याल आनंद में, अधर में मधुर मुस्कान बानी। सांच लगे नहीं झूठ बोले नहीं, सूरत में सुमत सोई श्रेष्ठ ज्ञानी। कहत हो ज्ञान पुकार के सबन सो, देत उपदेश दिल दर्द जानी। ज्ञान को पूरे है रहन को सूर, दया की भक्ति दिल माए ठानी। और ते छोर लो एक रस कहत, ऐस जन जगत में बिरले जानी। एक संत हुए चीन के अंदर। उनके एक शिष्य ने उनसे पूछा, गुरु से, कि आप मनुष्य को प्रेम करते हैं या नहीं। पूछने का कारण यह था कि गुरुजीएफ मनुष्यों के संबंध में अति कठोर सत्य बोलता था। वो कहता था इस पृथ्वी पर मनुष्य तो कभी कभार कोई होता है, मनुष्य इस संसार में है ही नहीं। उनका कहना था कभी कोई मनुष्य पैदा होते हैं, जैसे गौतम बुद्ध, जीसस, कबीर, नानक देव जी, ऐसे जो महान लोगों में से कोई ऐसा मनुष्य एक कोई होता है। बाकी तो मनुष्य जैसे लग रहे हैं, मनुष्यता उनके अंदर आती नहीं है। मनुष्यता आना बहुत बड़ी बात है, मनुष्यता आना एक अलग बात है। मनुष्य का शरीर हो जाना ये अलग बात है, और मनुष्यता आना एक अलग बात है। इसलिए संत बार बार इसी चीज़ पर जोर देते हैं कि ये मानव मानव बन जाए, मनुष्य मनुष्यता को प्राप्त हो जाए। मनुष्यता के लिए बहुत कुछ कहा जाता है, जितना कुछ बोला गया, जितना कुछ प्रयास किया गया, जितने मेहनत की गई है, वो आदमी के लिए की गई है। एक संत तो थे, वो जब प्रवचन शुरू करते हैं तो सबसे पहले वो ये बोलते हैं, देखो आप सब मनुष्य बन जाओ। बहुत भीड़ होती, तो एक बार एक पढ़ा लिखा था युवक आदमी, लड़का, वो खड़ा हो गया। उसने कहा, स्वामी जी आप जब आते हो तो एक बात जरूर बोलते हो कि मनुष्य बन जाओ, मनुष्य बन जाओ, मनुष्य बन जाओ। तो क्या हम क्या पशु थोड़ी हैं? मनुष्य
कि आपको पशु दिख रहे हैं, मनुष्य तो हमें है ही। जब आते हो तब आप एक बात बोलते हो। तो उन्होंने, स्वामी जी को हंसी आ गई। उसने कहा बेटा अभी अभी तुमने जाना ही नहीं है मनुष्यता क्या होती है। हाँ, जब तुम जान लोगे तब तुम्हारा ये प्रश्न नहीं होगा। लेकिन तुमने देखा नहीं, जाना नहीं, इसलिए तुम्हें ये शंका है। तो कहते हैं वो संत जो है वो योगी पुरुष थे, समझाने के लिए कुछ बातें हो जाती हैं। तो उन्होंने अपना एक कपड़ा दिया कि ले इसको सिर पे डाल करके अब देख कितने लोग बैठे हो यहाँ पर मनुष्य। जो वो कपड़ा लिया उसने सिर पे, तो उसने देखा इतनी बड़ी सभा में हजारों लोग बैठे हैं, उनमें से कोई घोड़ा है, कोई गधा है, कोई सूअर है, कोई कुत्ता है, लेकिन मनुष्य तो एक दो ही दिख रहे हैं। उसने कहा स्वामी जी ये तो बड़ी करामात है, इस कपड़े में बड़ा जादू है। हमने कहा कपड़े में जादू नहीं है, इसमें योग की दृष्टि है, ज्ञान की दृष्टि है। ज्ञान की दृष्टि से देखोगे तब दिखेगा। तो क्या इसमें तो इक्का दुक्का मनुष्य दिख रहे हैं, सब पशु पशु दिख रहे हैं। तो क्या फिर हम गलत बोल रहे हैं क्या? नहीं, आप सही बोल रहे हो, मनुष्य तो इसमें बहुत कम है। ठीक है। कुछ देर बैठने के बाद में सत्संग पूरा हुआ। सत्संग पूरा होने के बाद में उसने कहा स्वामी जी एक काम करो, आप ये कपड़ा मुझे दे दो थोड़ी देर के लिए, मैं घर पे जा करके लेके जाऊंगा। मैं क्या करेगा? क्या मैं ये देखूंगा मेरी पत्नी को, मेरी पत्नी क्या है। स्वामी जी ने कहा कि तू घर गृहस्थी उजाड़ेगा क्या, परेशानी करेगा इसको ले जाके, ये ऐसे थोड़ी होता है। क्या नहीं, हम बोलेंगे नहीं, चुपचाप देख लेंगे, पर आप दे दो। बहुत मिन्नत करी तो उन्होंने कहा ठीक है ले जा, थोड़ी देर में वापस दे देना। अब वो गया घर पे जा करके, उसने ओढ़ के अपनी पत्नी को देख रहा है, अब हंस रहा है। हंस रहा है तो उसकी पत्नी ने देखा कि ये कारण क्या है। जब उन्होंने जान के देखा, हंस क्यों रहे? पत्नी ने क्यों हंस रहे? नहीं ऐसी हंसी आई। नहीं ऐसे कैसे आ गई? नहीं ऐसी आ गई, ऐसे तो पहले तो कभी नहीं आई। तब उसने कहा कि ये मैं स्वामी जी से कपड़ा ले आया हूँ, तो इसमें ओढ़ के देखता है तो सही सही दिखता है। क्या है? तो क्या दिख रही हो? क्या तुम हमें कुतिया दिख रही हो? तो सुबह से लेके शाम तक बहुत बोलती, तो हमें सोच रहे इतनी बोलती का एक आज मालूम पड़ा कि ये अभी तो कुतिया की जोनी में है, तो इतनी बोल रही है। तो उसने कहा अच्छा, तो उसने कहा ले आओ कपड़ा हम देखें तुम क्या लग रहे हो इसमें। तो उसने कपड़ा लेकर के जब देखा घर वाले, उसने कहा हम क्या दिख रहे हैं? कि तुम दिख रहे हो गधा, आदमी तो दिख ना रहे, तो गधा दिख रहे हो। उन्होंने कहा ठीक है, ये ज्ञान की दृष्टि से जब देखते हैं तो मनुष्य बहुत कम दिखते हैं। ऊपर से चोला तो बहुत दिख रहा है, लेकिन चोले से मनुष्य नहीं बन जाता। तो उनका शिष्य पूछता है उनसे कि गुरुजी आप मनुष्य को प्रेम करते हो? तो गुरुजी कहते हैं आत्मा सभी व्यक्तियों में नहीं होती है, आत्मा सब व्यक्ति में नहीं होती। और ये भी कठोर थी बात, क्योंकि सदा से ऐसा ही कहा जाता रहा कि आत्मा हर आदमी के भीतर है, सब में आत्मा है। लेकिन गुरुजी कहते थे कि आत्मा सब में नहीं होती। क्यों? उन्होंने कहा आत्मा सब में होती है, सोई हुई आत्मा को आत्मा नहीं कहते। जिसके अंदर आत्मा जाग गई उसको कहते हैं इसमें आत्मा है। जैसे बल्ब के अंदर पहले जब बंद होता है लाइट, उसमें तब भी होती है, अंदर तार में तो लाइट होती है, लेकिन जब तक बल्ब जले नहीं तब तक कहते हैं कि इसमें लाइट नहीं है। और बल्ब जल जाए तब कहते हैं हाँ इसमें लाइट जल रही है। लाइट तो पहले तार में होती है, बल्ब न जलने से क्या लाइट नहीं होती? लाइट होती है, लेकिन जलने से अनुभव होता है कि हाँ इसमें हो रही है। तो ऐसे अंदर जो सोई हुई आत्मा को आत्मा नहीं कहते, जिसकी आत्मा जाग गई, जगी हुई आत्मा को आत्मा कहते हैं। तो जो आत्महीन है, जो जागे नहीं, उनको दिक्कत होती है। इसलिए प्रश्न स्वाभाविक था और शिष्य ने पूछा कि आप मनुष्य को प्रेम करते हैं या घृणा? तो गुरुजी ने बड़ा कठोर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैं जैसा मनुष्य है अभी, जैसी मनुष्य की हालत है,
ऐसे मनुष्य को तो मैं कभी भी प्रेम नहीं कर सकता। ऐसे मनुष्य तो मुझे अति घृणा है। लेकिन जैसा मनुष्य हो सकता है आगे भविष्य में, उससे प्रेम के अलावा और कुछ भी नहीं किया जा सकता। यानी अभी जो मनुष्य है उसके अंदर मनुष्यता पैदा नहीं हुई, और जब उसके अंदर वो पैदा हो जाएगी तो वो प्यार करने लायक है। इसीलिए आपने देखा कुछ कुछ जो बच्चे हो जाते बिगड़ जाते हैं तो उनमें दोष आ जाता है, तो दोष आ जाता है तो पूरा परिवार उनसे नफरत करता है, और वो दोष जब खत्म हो जाए तब आदमी तो वही होता है। आदमी वही होता है, जब दोष खत्म हो जाता है तो उसी आदमी से पूरा परिवार, पूरे घर के लोग प्यार करने लगते हैं ना। तो अभी जो मनुष्य कैसा है, कूड़ा कबाड़, जिन दुनिया भर का कूड़ा कबाड़ भर रखा है इसने। लेकिन जैसा हो सकता है, जैसा है वह तो कीचड़ है। अभी जो है वो कीचड़ है, और जब कीचड़ से निर्मल हो जाए, कीचड़ के अंदर से क्या पैदा होता है? कमल फूल होता है। कीचड़ का ही रूप होता है वो कमल जो है, वो कीचड़ का ही रूप होता है। क्यों बना ही कीचड़ से? जो चीज़ कीचड़ से बनी है तो वो कीचड़ का रूप ही होगी ना। लेकिन कीचड़ को कोई तो ना तो मंदिर में चढ़ाएगा, ना उसको कोई लगा के रखेगा, और उसी कमल को पूजा में काम लेते हैं और सभी प्यार करते हैं। तो जैसा मनुष्य है, बेमनस्य से भरा हुआ, दुख से, पीड़ा से, अज्ञानता से, मूर्खता से, काम क्रोध लोभ में अहंकार से जैसा भरा हुआ है, वैसे मनुष्य को कोई प्यार करके खुश नहीं है। हर मनुष्य चाहता है कि मुझे प्यार करे, लेकिन प्यार तो तब करे जब वो प्यार के लायक हो जाए, कीचड़ निकले तब। और कीचड़ निकल जाए तो वो प्यार तो खुद प्यार का तो रूप ही है, फिर उसको मांगना ही नहीं पड़ेगा, भिखारी होना ही नहीं पड़ेगा। भिखारी भी तभी होना पड़ता है जब वो कीचड़ का रूप है, जब उसके पास नहीं है, खालीपन है। और जब वो सही रूप में आ जाता है तो फिर भिखारी की जरूरत नहीं, मांगने का जरूरत है, फिर तो वो खुद ही है राजा, इतना सुंदर हो गया। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम गोपी किसको बोलते हैं? पता ही नहीं है। सत्संग सुना कर फिर शिव जी को बोलते हैं। रोज पूजा करती हूँ शिव जी की, और फिर भी कहती है मुझे पता नहीं है। शिव जी को सत्य बोलते हैं, शिव जी को शिवम बोलते हैं, शिव जी को सुंदर बोलते हैं। शिव ही सुंदर है, और शिव ही कल्याण करने वाले हैं, और शिव ही सत्य है जिनका विनाश नहीं होता, जो मरते नहीं है। ठीक है ना? ऐसे ही मनुष्य भी ऐसा ही है। शिवो हम, देखा एक संप्रदाय वो है, वो महाराज जी आते बोलते ना, शिवो हम शिवो हम शिवो हम। क्या हम शिव हैं? जो शिव है वो हम है, संस्कृत का शब्द है। शिव हम हैं, यानी सत्यम शिवम सुंदरम, हम ही सुंदर है, हम ही शिव है, हम सत्य, हमारा कभी विनाश नहीं हो सकता। लेकिन हम उस रूप को जान ले। हमने तो कूड़ा कबाड़ वाले को जान रखा है, इसलिए दुखी हो रहे हैं, इसलिए मरने की सोच रहे हैं, इसलिए पीड़ा की सोच रहे हैं। ऐसे भयभीत नहीं। मरना, पीड़ा होना, दुखी होना कब? जब उस सत्यम शिवम सुंदरम को नहीं जाना, तब। शिवोम भी है, सोम भी है, और सर्वोम भी है। सब कुछ हम है, सभी कुछ हम है। शिव भी है, सो हम है, शिवो हम। हमारे में किसी प्रकार की कोई कमी तो नहीं है। तो ये संभावना हमारे अंदर है जीवन को पाने का। इससे ही तृप्त मत हो जाना, नहीं तो चूक जाओगे। इससे तो राजी मत हो जाना। मत समझ लेना कि जन्म मिल गया तो जीवन मिल गया। अभी जो जीवन है, ये जन्म मिला है, जीवन नहीं है। माँ बाप से जो मिला है वो जन्म है। जीवन